मुंगावली क्षेत्र की जनता को जिस प्रकार से धोखा देकर बेचकर अपना ईमान बेचकर जो हम लोगों के साथ किया है, मुंगावली क्षेत्र की जनता कतई इसको स्वीकार नहीं करेगी। और इस गद्दार संधिया को 1857 में जो इसके दादा ने किया था, वही पोता ने ये दोबारा दर्शाया है। देखो नहीं, चुनाव में कह देते कि अब जो होगा भैया सुने, नौकरी केवल और केवल चुनाव में खोल देते हैं, ये भरा जाएगा, इसमें खोला जाएगा, फिर मामा भूल जाता है। रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और कहाँ नहीं मिल रहा, और कहाँ नहीं मिल रहा। रोजगार। किसान हो आप, खेती करो। किसानों के हिसाब से तो वोट को ये बहुजन में वोट दे दो, लेकिन दूसरी पार्टी में वोट मत दो। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी मुंगावली में हूँ। जय स्तंभ हमारे आपको पीछे दिखाई दे रहा है। जय स्तंभ चौराहे से हम ये डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चकल्लस कर रहे हैं लोगों से कि यहाँ के नेताओं ने क्या दिया, यहाँ की सरकार ने क्या किया, और तीसरे चुनाव में वो लोग फिर पहुँच चुके हैं। आइए बात करते हैं लोगों। सर, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ कांग्रेस जीतेगी और अच्छे वोटों से जीतेगी। जो लोकतंत्र की ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ के जो चुने हुए विधायक बृजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने जनता को धोखा देकर, जनता के साथ अन्याय कर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से इस जनता के वोट का सौदा किया खुद के पद के लिए, और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और इस मुंगावली क्षेत्र की जनता को जिस प्रकार से धोखा देकर बेचकर अपना ईमान बेचकर जो हम लोगों के साथ किया है, मुंगावली क्षेत्र की जनता कतई इसको स्वीकार नहीं करेगी। और इस गद्दार संधिया को 1857 में जो इसके दादा ने किया था, वही पोता ने ये दोबारा दर्शाया है। पीछे ही लगी आपके? देखो, वो एक अलग विषय है, मूर्ति लगी। जो व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है उसका चर्चा नहीं की जाती। लेकिन बीजेपी के पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता, उनके बारे में करत हैं। चाहे तुम्हारे नेहरू गांधी हो, चाहे तुम्हारी और भी गांधी हो, करत का नहीं करत? जे भाजपा की संस्कार, भाजपा के संस्कार है। हम कांग्रेस के लोग गांधीवादी लोग हैं, ना ही इन गद्दारों से डरे हैं, ना डरेंगे। सरकारें अभी तक महाराज थे, अब गद्दार हो गए सिंधिया तुम्हारा। मैंने कभी महाराज नहीं कहा, आज दिनांक तक मैंने कभी श्रीमंत नहीं कहा। मैं स्वर्गीय राव देशराज सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहा। मैं हमेशा इसको गद्दार कहता रहा, आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, कांग्रेस में भी आज हूँ, फिर भी कह रहा हूँ ये गद्दार है। सांसद को हैं यहाँ के सांसद, चुने हुए सांसद डॉक्टर KP यादव जी हैं। हाँ, काफी एक आध दो काम गिनाओ उनके। देखो, काम तो लगभग यहाँ भाजपा के किसी व्यक्ति ने नहीं करा पाए। एक लोकप्रिय नेता देशराज सिंह जी थे, जो गरीब जनता के नेता थे, गरीबों का काम करते थे। उन्होंने ही इस मुंगावली विधानसभा में अभी तक इतना विकास कराया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हवाई नेता है और अपने आप को केवल बड़े नेता के साबित करने के चक्कर में चले रहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ता की कभी भी नहीं सुनी। सर, कभी भी नहीं सुनी कार्यकर्ता की। क्या कहेंगे मौजूदा माहौल में मुंगावली के? नहीं, माहौल तो ये कैसा है कि अब मैं तो महाराज सिंधिया के साथ रहा हूँ और मैं सेवा दल का जिला संगठक हूँ। और उन्होंने क्या है कि बड़ी राजनीति पर ध्यान दिया, छोटे स्तर पर कभी ध्यान नहीं दे पाए। छोटे कार्यकर्ताओं का कभी बड़ी राजनीति कौन सी हो गई? बड़ी विधायकों को खरीदना बड़ी राजनीति है, सांसदों को तोड़ना बड़ी राजनीति है। अब वो 2,500 करोड़ की डील थी साहब। कौन सी डील? ये डील थी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार को गिराने वाली डील थी, जिसमें खजाने तक पहुंचने के लिए सिंधिया बड़े खेल कर छोटे नहीं कर, महाराज जैसे काम कर रहे हैं। सिंधिया जी ने 2,500 करोड़ की डील करी, जिसमें अपने 27 विधायकों को ले जाके उनने बेचा और भाजपा की झोली में बैठ गए। अब तो विधायक खरीद ले, अब तो वोट डेढ़ का टाइम आ गया भैया, वोट तो डालने। अब वोट तो आम जनता डालेगी, आम जनता की जेब तो खाली हो गई। जिसके पास लाइट नहीं है, तहसील में पैसा लग रहा है, दलाली चल रही, दलाली। अब देखो, आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार है, तहसील में भारी भ्रष्टाचार है। किसी का नामांतरण नहीं हो रहा, नामांतरण हो रहा है तो उसको रजिस्ट्री कराई तो नामांतरण होगा। अब ऐसे प्रकरण आगे आ रहे हैं।
तो गरीब आदमी किसी चीज का लाभ नहीं ले पा रहा। स्थानीय विधायक के बारे में ब्रजेंद्र सिंह ने ITO ऑफिस खुलवाया है, ऑटो वाले से 100 रुपया लेती। ब्रजेंद्र सिंह और क्या मंत्री बन गए, वैसी बात तो नहीं है, बन गए तो यहाँ की थोड़ी पुलिस डरा- भ्रष्टाचार, पुलिस यहाँ की कर्मचारी भ्रष्टाचार। मम्मा तो कह रहे अरे कहाँ के मम्मा, भेड़ुआ के मम्मा। हमसे पूछो मम्मा कैसी होते है। अब मम्मा भानेज में लगे, अब मम्मा ना मम्मा नहीं, बिल्कुल ज्योतिरा सिंधिया है। अबे खरीद 35 करोड़ में एक विधायक खरीदा है। 35 करोड़ में, जब 35 करोड़ का 1-1 करोड़ आदमी जाएगा तो कितना खर्चा, गरीबों का क्यों नहीं दिया? गरीबन की स्थिति क्या है भैया? कुछ नहीं, परेशान है, रोजगार मिले, घूस चल रही है, रोजगार मिले नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। भाई साहब आप बताओ क्या स्थिति है? सिंधिया जी मिले कहूँ आपसे? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा, और कहाँ नहीं मिल रहा, और कहाँ नहीं मिल रहा भाई साहब आप बताओ। गरीबों को क्या मिल रहा है? सब ठीक है, मजदूरी करके खा रहे, काम मिल रहा है शासन से। मामा कह रहे पैसा डरवा दो। हाँ डर गए, 1 रुपया नहीं मिला हमारे लिए, मकान नहीं मिला, सबको मकान। अच्छा एक चीज, कोरोना में लॉकडाउन के समय कैसी स्थिति थी तुम लोगों की? बहुत बुरी स्थिति थी, नहीं बहुत बुरी स्थिति थी। कोई के खाते में रुपया नहीं आया, सब परेशान रहे। कोरोना के चक्कर में रजिस्ट्रेशन रहते भी आधार पंजीयन श्रम कार्ड भी बिल्कुल कार्डों में पैसा नहीं आया। कोरोना में भी इन्होंने भ्रष्टाचार कैसे किया? सिंधिया ने पता ही पे नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना में भी अपने आप की राजनीति चमकाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन का जो अनाज बंटने आया था उस पर खुद का स्टिकर चिपका कर और उस पर खुद का स्टिकर चिपका कर और गरीबों में सिंधिया फाउंडेशन का स्टिकर चिपका। ब्रांडिंग तो करते ही हैं सिंधिया, देख तो कर ही सकते। अब देखो जब ब्रांड और फाइव ब्रांड से कुछ नहीं होने वाला, जनता को तो बताना पड़ेगा, बाप बता नहीं तेरा ही कर। भैया तुम्हारी स्थिति क्या चल रही? पढ़ाई हो रही? गुटका तो तुम खाए हो, बताओ क्या स्थिति है? स्थिति तो ये है कि कम कोई नहीं है, सब एक से बढ़ के एक है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? इसके पहले जो हुआ उसकी कोई कहानी तो बता ही नहीं दिया। ऐसा हुआ क्यों, बिके क्यों, क्या कारण क्या रहा, इसके आगे और क्या कहें? बाबूजी आप ही बताइए। देखिए सर, मैं जो है एक शासकीय विद्यालय में टीचर हूँ सर, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक भी तरफ हमारी ध्यान और प्राइवेट शिक्षक की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो आपके जो लोकल स्तर के जो अधिकारी होते हैं, माननीय एसडीएम महोदय के लिए हमने ज्ञापन दिया, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, मैं दिल ठोक के, मैं मोहम्मद आरिफ अधाई मोहल्ला के निवासी, मैं दिल ठोक के कह रहा हूँ, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, वो एकदम सबसे मुंह देख के काम करते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप बताइए। सर मैं एक आशासकीय शिक्षक हूँ, एक आशासकीय शिक्षक होने के नाते सर मैं आशासकीय विद्यालय में कार्य करता हूँ, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो आपको स्कूलों की स्थिति पता है कि वहाँ के स्कूल नहीं ओपन हो पा रहे हैं। सर हमारी आजीविका इतनी हम क्या चला रहे हैं ये हम ही जान रहे हैं। आज सर मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा सर बीएड डीएड प्लस AA टीचर हूँ सर मैं, लेकिन आज डिलीवरी का काम कर रहा हूँ सर मैं। सांसद जी से कहा आपने? सांसद जी यहाँ गाड़ी से उतरे तब तो बात हूँ। KP यादव आते नहीं है? KP यादव तो एक नंबर, हाँ KP यादव जी से मिले हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका काम करें, लेकिन आश्वासन केवल कागजों में सिमट करेगा। दिल्ली में पाए जाते क्या, अशोकनगर में पाए जाते लेकिन गाड़ी में पाए जाते हैं। गाड़ी से न्याय हुआ KP यादव, देखो चमक दमक तो बहुत आगे, पहले कछुए नहीं थे। भैया आप बताओ मौजूदा राजनीति पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब जनता के हितों को रखना चाहिए। जो लॉकडाउन की स्थिति थी उसमें, लॉकडाउन में मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी के सामने हम लोगों को करना पड़ा। शासन ने किसी भी प्रकार की योजनाएं हम लोगों के लिए नहीं लेके आए, इससे हम लोगों का फायदा हो। मौजूदा विधायक सो रहेगा? हमने उनको भी आवेदन दिया था, राज्य मंत्री उनको भी दे रखा है, SDM महोदय को, प्रशासनिक अधिकारी को भी दिया, लेकिन हमारी किसी भी मांग को नहीं माना गया। देखिए मुगावली के जो विधायक हैं ब्रजेंद्र यादव, उनका क्या कहें? हाँ पूर्व विधायक हो गए, उनका क्या कहें? मंत्री बने घूम रहे, विधायक का पद नहीं है, चुनाव में आना है, जनता के बीच में नहीं है, नेताओं को साधने में लगे हुए हैं। क्या सिंधिया उन्हें जिताएंगे? सिंधिया का जबरदस्त विरोध इस समय देखने को मिल रहा है। सर फिर बोलो भैया, और कोई है? आओ आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम यहाँ से अशोकनगर जिले की दोनों सीटें, इस पूरे जिले के वासियों का ये कहना है,
ताकत से हरा के पहुंचाएंगे, जब भी उसको नींद नहीं आएगी रात में कि जो और मैंने बोला को तो देखो कम से कम। देखो, ये लोकतंत्र का सवाल है, ये कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है, ये जनता के वोट का चुनाव है। ऐसा तो फिर हम कभी भी वोट। शिवराज सिंह चौहान ने धोखा करे कि नहीं करे आप लोगों ने संग? अगर जब सिंधिया को संग ले लो, आप सिंधिया से नाराज हो तो शिवराज सिंह चौहान की तो बोलो। तो शिवराज सिंह चौहान से भी उतने ही नाराज, उससे ज्यादा है। मम्मा अगर जो खरीद तो नहीं तो वो बिक तो काहे को? जो खरीद तो नहीं तो बिक तो काहे को? मम्मा खतरा है। तुम ये बताओ भैया, अगर खरीदार ही ना होए तो बेच भी मारो का खा रहे बेके कोई नहीं। सही कह रहे जातो। एक हाथ से ताली बजा के बताओ मुझे, मतलब 60 गांठ दो ही तरफ है, आग दो तरफ लगी रहा है। आग वही तरफ लगी है, बचाने के लिए पूरी पब्लिक को झोंक दिया दोनों पार्टियों ने। सिंधिया बिकवे तैयार रहते हो, मम्मा खरीदवे तैयार रहते। पर्दे के पीछे की कहानी तो बताओ कोई। हाँ, पर्दे के पीछे की कहानी बताओ भैया। अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये पलटी मारी है और जनता के साथ विश्वासघात किया है। और मैं बताना चाहूँगा ये गलत है कि आने वाले ये तो सबकी, कोई भी अछूता नहीं है। मतलब मम्मा भी ऐसे ही ऐसी सिंधिया है। मम्मा नहीं जनता है। क्या कर रही फिर? जनता तो बेवकूफ है भाई साहब। जनता वो जवाब देगी जो सिंधिया को दिया था वो अब दे देगी। अब फिर देखो, सिंधिया का पहले हरा दो तो आप। फिर हरा दिया था, अब इन्हें भी हरा देगी। और जब इनकी विधायक की तो बताओ, विधायक विधायक- मिला थे कहूँ गाँव है। हाँ, विधायक को ही तो कोई हराएगी। काम करे विधायक ने? विधायक ने बहुत काम कर दिए, बजरी खा गए। ब्रजेंद्र यादव बजरी माफिया बन गए, जो कह रहे हम नहीं कह रहे। लो मैं बताऊं, इतने तो दोनों जो चल रहे हो कि बजरी बदनाम भाई डार्लिंग तेरे लिए। बजरी बदनाम भाई भैया। हाँ, कैसी डालेंगे तेरे लिए? जितना देखो तो बजरी बजरी बगरी फिर रही। माफिया हो गए का? अरे बहुत सबसे बड़े अभी तक हमने तक देखे। तो देखिए प्रशासन क्या कर रहा, सो रहा होगा। प्रशासन चैन की बंसी बजा रहा है। एसडीएम बैठा तुम ना थे भाई जा मोगावली एसडीएम सो रहे का भ्रष्टाचार के पीछे। अपनी तो कछु निभा लो, फ्री की तनख्वाह लेना, जनता जूता मारत फिर ऐसा। अरे भैया ये तो बे सब कछु है, सरकार उनके बॉस ने सरकार बना दी। सो मम्मा जा कह दे मैं तो जहर का घूंट पी गया डार्लिंग तेरे लिए। डार्लिंग तेरे लिए हम कछु नहीं कह रहा भाई। ये कछु नहीं के भाई साहब। अभी फिर वोट डालने वोट की कौन देना है? कोई ये भी रहा कोई कौन? भैया वोट की कौन? कांग्रेस को। कांग्रेस को। ये क्या स्थिति है? रोजगार बताओ, नौकरी को कछु मिले? मेरा मुद्दा है कोई भाजपा वाले और बुला लो। मैं बताना चाहता हूँ सर, मैं ये बोल रहा अरे सब बस पब्लिक देखो, पब्लिक की जनता है। भाजपा बीजेपी, भाजपा कांग्रेस पहली बार देखने मिल रही कि भाजपा वाले जनता कांग्रेसी बन के खड़ी हो गई मुगावली में। एक बात, हूँ। मेरा सवाल एक और चीज है, अगर जैसे ब्रजेंद्र सिंह के बारे में कह रहा हूँ सिंधिया जी के, मैं तो मैं ऐसा जाऊँ कि भैया मुझे 2 किलो आटो दे दूँ आज, ठीक, और वो मैं ऑटो बेच के हाल आई और फिर पहुँच जाऊँगा भैया देखियो वो ऑटो तुमने तो दो तेरो एक दिन चलेगा। तो 5 साल जनता ने वोट दी थी, 5 साल बाद जाने तो हैं क्या? तो एक उपचुनाव तो कब होता है कि भगवान चले जाते को, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे 3 सीटों पे चुनाव है अपने यहाँ, वो ईश्वर की मर्जी है। ये तो जिंदगी में ही करा दो, जिंदगी में उपचुनाव करा दो। बाबू जी कछु मिले तुम्हारा? क्या करत व्यापार में? ठेला चला दो। सरकार ने कछु तुम्हें दो, लोग का मिली दो? कुटी मिली थी। आवास आओ तो वाह, और का मिली? और जो कोरोना में कछु मिले? कोरोना का मिले नाज पानी पेंशन पैसा नहीं मिले। पैसा नहीं मिले के बाकी सब मिले। बढ़िया चले। विधायक जी से खुश हो? सांसद जी से खुश हैं। कोनो भी सरकार रहे नहीं, भाजपा सरकार रहा है। तुम्हारे तो बीजेपी कांग्रेस ही थे, अब बीजेपी में आ गए तो आगे से उसका स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। कांग्रेस ही बीजेपी की लड़ाई हो रही है, आप स्वागत करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे बाप दादा कभी कुटी मकान नहीं बना पाते। आज जो भाजपा मोदी जी ने दो मम्मा ने दो। मोदी तो चोर मौसली भाई धंधा अच्छा, कांग्रेस अच्छा, बीजेपी। आगामी जो चुनाव जैसे ही आने वाले हैं वैसे हमारे मामा जी ने जो ना नौकरियों का जाल बिछा दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि मामा जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये नौकरी जब चुनाव आते हैं तभी नौकरी निकाल जाती है क्या? इससे पहले आप देखो कि भाई हमारे प्रदेश में जो अभी 60,000 लगभग 60,000 वैकेंसी टीचर वैकेंसी खाली हैं। अब क्या करना है? जब चुनाव आए तब उन्हें याद आ गई वैकेंसी भरवाई है या नए मोड़ा मोड़ी बता वे तो नहीं चुनाव में कह देते कि
अब जो होगा भैया सुने, नौकरी केवल और केवल चुनाव में खोल देते हैं, ये भरा जाएगा, इसमें खोला जाएगा, फिर मामा भूल जाता है क्या क्या ने कितनी नौकरी दे दी, महीना में तुला हुआ है आराम से। हाँ भैया 5 साल की इंडस्ट्री ना, तो यहाँ पे कोई रोजगार है। और महाराज सिंधिया जी यहाँ से केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री भी रहे, उसके बावजूद भी एक भी फैक्ट्री उन्होंने क्षेत्र में नहीं लगाई। इससे बहुत परेशान होना पड़ रहा है, कोई भी रोजगार नहीं है यहाँ पे। सरदार जी आप बताओ क्या स्थिति मौजूदा माहौल? पंजाब से हमें नहीं भैया, रोज किसान हो आप, खेती करत? किसानों के हिसाब से तो वोट को ये बहुजन में वोट दे, लेकिन 2 पार्टियां वोट मत दो, कोई पार्टी इनको वोट नहीं दो, किसान कछु करे। मम्मा करे बहुत पैसा भी तो हमने तो वाला है, 1 पैसा नहीं आओ। कल खाता चेक करो, परसों दिन मामा आ रहे थे ना, अभी अकाउंट चेक कराओ। मामा पैसा नहीं भैया, आप बताओ कुछ। देखो लोग भाग रहे हैं सर, कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे मौजूदा माहौल पर? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मौजूदा माहौल आप देख तो रहे हैं, माहौल आप देख तो रहे हैं, माहौल गर्म है। एक सवाल जी बाबू जी, कमलनाथ सरकार ने 25,000 कन्यादान योजना का रखा था पहले चपड़ा सरकार ने, जब इनकी सरकार आई तो 51,000। अब पूछिए कन्यादान में कितने पैसे आए? अच्छा अभी तक आए ब्याह है कछु उनके टाइम के, कमलनाथ जी के टाइम के। शादी मादी भाई कौन होगी कि नहीं हुई? अरे बहुत शादी भाई है। देखो यार जनता उसमें खड़े कर रहे हैं, ब्याह है, पैसा नहीं, अकेले बातें करेगा कमलनाथ है, बातें अकेली करेगा, बात ही करिए। देखो बातें करी, भरोसा नहीं है कमलनाथ हो। जब से मामा जी आए, जब से बहुत फायदा है, हर आदमी अनाज में पैसा भी आ रहा है, को पैसा मिला बताइए। पैसा अपने कृषि विभाग को भी पैसा मिल रहा, और जो 4,000 और बढ़ा था उनने अब 10 कर दिया। चुनाव के पहले ही वोट मांगे, चुनाव के पहले ही तो योजना करी जाते। अभी कल ही बोली 10,000 और दो, लेकिन 10,000 को लोन दो, लेकिन चुनाव के पहले सोच तो रहे थी जनता के बारे में, और आ भी रहो पैसा हर जगह कंट्रोल पर। तो किसान कर्ज माफी में 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया तक मैंने करो ही नहीं है, माफ कर देते तो सरकार अलग होती ही नहीं, तो सरकार 2 लाख कर्जा की माफ करी थी, 2 लाख माफ नहीं कर पाए। 10,000 में खुश हो? 10,000 में खुश है। मम्मा के 10,000 में खुश है, देखो जादू चल रहा मम्मा, मम्मा की मेहनत को सर देख रहा, 10,000 में भी लोग खुश हैं। बाबूजी का काम कर रहा कमलनाथ ने, कर रहा कमलनाथ ने कछु नहीं करे, कांग्रेस इतने साल से कांग्रेस बैठी, कांग्रेस तो 1.5 महीना कांग्रेस ने कछु नहीं कर पाया, 1.5 साल में 70 साल राज करो के बाद ये फिर भी कछु कर नहीं। बीजेपी का भी तो राज है, तो 70 अरे कछु नहीं कर पाया, जवान 15 साल में करके दिखा था, वो 70 साल में राज नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश में 70 साल से कांग्रेस ही है। अरे छोड़ो, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 70 साल से कांग्रेस ही है, कांग्रेस नहीं आ पाई। मध्य प्रदेश में 70 साल से कांग्रेस ही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही है 70 साल से, जा बताओ। कांग्रेस मांग रहे नहीं आ रही, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस ही है, कहा जा बताओ ना। तो मम्मा देखो मम्मा के भक्त तो है, लेकिन बात नहीं कर पा रहे। भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने क्षेत्र से लगभग 25 साल 20 से 25 साल माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे क्षेत्र से उद्योग मंत्री रहे हैं, केंद्र के मंत्री रहे हैं। मैं बात बताना चाहता हूँ, मुगौली विधानसभा में या मुगौली लोकल मुगौली में, जहाँ वो अशोकनगर से अशोकनगर से आ रहे, शिवपुरी से आ रहे, गुना से आ रहे, लेकिन मुगौली विधानसभा की एक ऐसी सीट है जहाँ से पूर्ण बहुमत से, सबसे अगर आप बायोडाटा निकालेंगे तो मुगौली विधानसभा से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सबसे अधिक वोट मिलते थे। लेकिन कभी 20-25 साल होने के बाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या उन्हें ये कह लिया कि हमारी जनता जब हमें इतने पसंद करती है तो इस क्षेत्र में एक उद्योग लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। आज यहाँ पर सर मैं बताना चाहूँगा, आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षित बूढ़ी अम्मा आ रही। अम्मा का दुख है, का परेशानी? नाती माँ का ब्यारी न मेरा ब्याह था 18 साल को नाती चंदे भैया सुना ब्याह तो मुझे देख ब्याह तो कई जान मारी थी, तो ये बगल में ब्यारी जैसे जाट ने और शिवनारायण खोरी ने मिल के मारा, घबरा के मेरा बेटा मर गया, बेटा में कलेक्टर ने गाँव को सरपंच का कहेगा बा काम कर दो बेरी वो मारवती कई बार नहीं मार आवेदन देगा। गाँव को सरपंच खिरिया को जोलन खिरिया मोड़ा मर गो तुम आओ मेरो नाती। हाँ शिकायत करी? हाँ हो अधिकारियों ने नहीं कराने शिकायत कितने करी थी? पैसा बा ईसागढ़ करी। हाँ ईसागढ़ तो एसपी नो मिलवे नहीं गई अशोकनगर? ईसागढ़ करी अशोकनगर नहीं गई एसपी नो मिलवे? आओ गई थी का कही एसपी से बिन के कहने से रात के लिया एक दिन से पाई बिन के कहने से और अशोकनगर में छोड़ दो बयान भाई घर पहुँचा। शिकायत नहीं करी थी। देखो एक मर्डर को केस है जो आरोप लगा रहे हैं
रही और एसपी साहब से शिकायत करी सो उनके केवे के मोड़ा उनके नाती को कि जिन पे शिकायत करो उन्हें पकड़ के तो लेके छोड़ दो। ऐसा खेल चल रहा और नेता सो रहे, ना तो कि सांसद कचू कर रहे, ना तो कि मंत्री कचू कर रहे, ना तो कि विधायक कचू कर रहे, काहे दल बदलवे में लगे, पार्टी तोड़वे में लगे, सरकारें गिरावे। जय हिंद जय भारत। मुगावली के लोग क्या कह रहे थे सबने सुनी।